नमस्कार मित्रों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे और पिछले 4.1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सारणी के गुणधर्म। सारणी के गुणधर्म, ठीक है। सारणी के गुणधर्म, सारणी के गुणधर्म में की सहायता से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रश्न जो 3 अंक का होता है और वो केवल 4.2 एक्सरसाइज में से ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो जो गुणधर्म है उनमें पहला गुणधर्म अपने पास, पहला गुणधर्म लेते हैं। जो पहला है देखते हैं, नंबर 1, गुणधर्म नंबर 1, ठीक है। इसके अनुसार यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है, समझे कुछ। यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों या स्तंभों को, या तो पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा। अर्थात कब क्या कहलाता है बदलना, पंक्तियों स्तंभों पंक्तियों को कहलाता है ट्रांसपोज। यदि कोई आयु दे रखी है उसके ट्रांसपोज ज्ञात करें, तो कोई आयु दे रखा तो उसका आयु का ट्रांसपोज जो प्राप्त होगा उसका मान भी वही रहेगा जो दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई डिटरमिनेंट दे रखी है अपन को, डिटरमिनेंट 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7, ठीक है। ये कोई डिटरमिनेंट दे रखी है। अब इसका ट्रांसपोज याद करें तो ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज, उसको मैं डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करूं तो ये मिलेगी। तो ये ट्रांसपोज होगा 2 6 1 -3 0, ये 5 होगा और 5 4 और -7। अगर दोनों सारणिकों का मान ज्ञात करें तो बराबर आएगा। ये प्रूव करना है, देखते हैं। तो जैसे पहली डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट का मान ये मिलेगा जैसे 2, यहां पर मल्टीप्लाई होगा 0 4 5 और -7, फिर -3 यहां पर होगा 6 4 1 -7, फिर आएगा माइनस प्लस हो जाएगा ये और +5, यहां पर होगा 6 0 1 5, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो यहां से देखो 2 डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 × 0 - 20, माइनस प्लस होगा, ये प्लस के 3 और यहां हो जाएगा -7 6 42 और -4 +5, यहां पर मिलेगा 30 -0, ठीक है। यह प्राप्त होगा तो यह मिलेगा 2 × -20 प्लस 3 × -46 होगा प्लस 5 × 30, तो -40 -36 18 से 4 12 13
और प्लस 5 दिया 150। ठीक है, तो क्या मिला आपको? देखो 150 तो प्लस के, माइनस जोड़ेंगे तो 178 होगा और घटाएंगे तो माइनस के 28, ये मिलेंगे। तो ये तो मूल सारणी थी, उसका मान है माइनस का 28। इसके बाद जो डेल्टा वन है यानी दूसरी ट्रांसपोज सारणी के, उसका मान देखते हैं। तो यहां देखो इससे 2 मल्टीप्लाई होगा इस सारणिक 0 5 4 माइनस 7 माइनस के 6, यहां पर होगा माइनस का 3 5 5 माइनस 7 और प्लस 1, ये डिटरमिनेंट -3 0 5 और 4। ठीक है, हल करते हैं, क्या प्राप्त होता है? देखो 2, ये तो है 0 -20 -6, यहां मिलेगा 7 3 21 और -25 प्लस 1 माइनस के 12 और -0, ये 2 इंटू माइनस के 20 -6 इंटू माइनस का 4 प्लस 1 गुणा माइनस का 12। ठीक है, देखते मान माइनस के 40 माइनस माइनस प्लस होगा 24 और माइनस के 12, तो माइनस के 2 52 और प्लस के 24। जब घटाएंगे 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे और यहाँ 2 माइनस का 28 बराबर है दोनों, ये भी माइनस का 28 और ये भी माइनस का 28। अर्थात हम कर सकते हैं कि यदि किसी सारणी की की सभी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं प्राप्त होता है। सत्य, ये तो पहला गुणधर्म। अब दूसरा गुणधर्म लेते हैं अपन, सेकंड। गुणधर्म नंबर सेकंड, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। लेकिन क्या हुआ? चिन्ह बदल जाता है। यदि कोई सारणी दे रखी, उसकी 2 पंक्तियों 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान तो वही रहेगा, लेकिन क्या होगा? उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि अपन जानते हैं सारणी में के चिन्ह होते हैं, सारणी क्या हुए होंगे। जैसे अभी हमने हल किया, ये डिटरमिनेंट दे रखी थी 2 -3 5 और 6 0 4 और 1 5 -7। इसको हम कहता है, इसका मान आया था अपने पास -28। ठीक, अगर हम इसी डिटरमिनेंट में 2 पंक्तियों का आपस में बदल दें, आपस में मतलब जैसे ये R1 R2 और R3, तो R1 को तो R2 में और R2 को R1 में, R1 को तो किसमें चेंज करना? R2 में और R2 को R1 में। तो एक नई डिटरमिनेंट प्राप्त होगी, वो मिलेगी 6 0 ये 4, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, एक दो स्थान चेंज कर लेंगे। तो 2 -3 5 1 5 -7 ये मिलेगी। जब इसको हल करेंगे तो इसका मान देखते हैं। देखो ऐसे, ये 6 माइनस प्लस होगा तो 7 के 21 माइनस के 25। ठीक, फिर 0 आ रहा है तो -0, 0 से किसी संख्या को गुणा करो 0 होगा, ये 0 कर देता हूं मैं, या लिख देता हूं -14
और -5 +4, फिर ये आएगा 5 दूनी 10 और +3। ठीक है, जब हम करेंगे तो 6 इंटू -4 माइनस के 0 होगा और +4 इंटू 13 तो -24 और +52। तो क्या मिला अपन को? +28 मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहाँ पर? +28। पहले क्या आया था? -28, अब क्या आ रहा है? +28। तो क्या हुआ? क्या बदला? चिन्ह। यदि दो पंक्तियां दो स्तंभों को परस्पर बदल दें तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा? केवल उनका चिन्ह बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये दूसरा था हमारे पास। ठीक है, ये दूसरा गुणधर्म। तो गुणधर्म नंबर 3 चलते हैं अब। तीसरा गुणधर्म है तीसरा गुणधर्म देखते हैं। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों के अवयव, गुणधर्म नंबर 3, समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। ये गुणधर्म है। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां दो स्तंभों के मान समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे देखते हैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल, ये डेल्टा कोई दे रखा है सारणी का अपने पास, जो 3 2 3 2 3 2 2 3 और 3 2 3। ठीक, इसमें देखो R1 R2 R1 R3, ये तो R1 R2 R3, या फिर देखें ये तो बराबर नहीं है। ये दोनों पंक्तियां क्योंकि यहां R1 और R3 के अवयव समान, इसलिए सारणी का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, इसलिए 0 होगा। या प्रूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही मिलेगा। जैसे अभी दोनों गुणधर्म अपन हल करके देखा तो वही मिलेगा 0 यहाँ भी। तो गुणधर्म नंबर 4 देखते हैं। याद रखना है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां दो स्तंभों के अवयव समान तो सारणी का मान 0 होगा। हल नहीं करना वहां, डायरेक्ट इसको याद रखना है। इसको देखकर ही हमें क्या करना है? उस सारणी का मान 0 मानना है। गुणधर्म नंबर 4, चौथा गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर राशि कैसे गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी का मान भी के गुणा हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी का मान भी उतना ही गुणा हो जाता है। ये चौथा गुणधर्म था अपने पास। ठीक, आगे देखते हैं। इसी में 2 पॉइंट और है, वो ध्यान रखना है अपन को। वो 2 पॉइंट लिखा देता हूं मैं इसमें, यदि याद रखना है अपन को। इसमें नोट लिख लेना 2। फर्स्ट पार्ट है इस गुणधर्म के अनुसार
अनुसार सारणिक की पंक्ति स्तंभ में से सार्व गुणनखंड को बाहर निकाला जा सकता है। मतलब कुछ समझे, या एक बात को ध्यान रखना, निकाला जा सकता है। पहले जो अगर पूरी एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ में किसी भी संख्या का भाग जा रहा हो तो उस संख्या को अपन बाहर निकाल सकते, जो शेष पर मिलेगा वो अंदर रहेगा। नंबर 2, यदि किसी सारणिक की पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर राशि से गुणा करते हैं तो वहां भाग भी वहां उसी संख्या का उसी अचर से भाग भी देते हैं। क्यों देंगे? जब के गुणा हो जाएगा तो समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, राशि के उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी कारण से क्या करते हैं, गुणा करेंगे तो भाग भी देंगे। ठीक है। तीसरा नियम ध्यान रखना, इसी में तीसरे पॉइंट है महत्वपूर्ण है, मेन जो चौथा गुणधर्म है काफी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हो तो उस सारणी का मान भी शून्य होता है। ठीक है। अच्छा गुणधर्म, तीनों नियम बहुत अच्छे हैं। इस गुणधर्म के अनुसार सारणी की पंक्ति या स्तंभ में से सारे गुणनखंड होते उसे बाहर निकाला जा सकता है। हाँ, निकालेंगे, हम बहुत सारे सवाल करेंगे, वहां पर ऐसे गुणनखंड आएंगे तो उनको बाहर निकालेगा। यदि कि सारणी की पंक्ति या स्तंभ में के अचर राशि से गुणा करते तो वहां उसी अचर से भाग भी देंगे निश्चित। यदि कि सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हो तो उस सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? जैसे समानुपाती जो संख्या है उसको बाहर निकालने पर दो पंक्तियां दो स्तंभों के संगत बराबर हो जाएंगे, इस कारण से सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। जैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 102, 18, 36 और 1, 3, 4, 17, 3, 6 ये कोई डिटरमिनेंट दे रखी है। ठीक, यहां से देखो, अगर मैं तीसरी पंक्ति को 6 से गुणा कर दूं तो ये मिल जाएगा पूरा। तो यहां 17 6 का भाग मेरा पूरी R1 में, तो यहां से R1 से R1 में सार्व गुणनखंड 6 विद्यमान है, अतः 6 को बाहर निकालने का जब 6 को बाहर निकालेगा तो देखो ऐसे
जैसे 6 बाहर आएगा तो अपने पास अंदर कुछ संख्याएं बचेगी। ये 6 बार, ये 6, जब 6 7 1 तो 17, 6 3 18, 6 या 1 3 4 17 3 और 6। अब यहां से देखो चूंकि R1 बराबर R3, गुणनखंड नंबर कौन सा काम करेगा यहाँ? तीसरा वाला। एक की सारणी की 2 पंक्तियां 2 स्तंभों के संगत सभी अवयव बराबर हो तो वह सारणी का मान क्या होता है? 0। इसलिए गुणनखंड नंबर 30 है। क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट का मान 0। ठीक है, ये चौथा गुणनखंड था मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है और विशेष ध्यान रखना इसका चौथे का, बहुत काम आएगा। पांचवा गुणनखंड, गुणनखंड नंबर 5। अच्छा है, यदि किसी सारणिक, इसके अनुसार देखते हैं अपन, इसके अनुसार देखें, यदि किसी सारणिक की पंक्तियां स्तंभों को, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभों को किसी अशून्य संख्या पंक्ति या स्तंभ 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग के रूप में दिया गया हो तो उस सारणिक को दो सारणी को योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं? उसको 2 सारणी को योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ, एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या 2 से अधिक अवयवों के अधिक अवयवों के योग के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये काम करेंगे। यदि कोई सारणी दे रखी है, उसकी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों के योग के रूप में दिया गया हो तो उसे 2 सारणी को योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण नंबर दे रखा 5वां, ये डिटरमिनेंट दे रखी है ए, बी और सी। ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, x, y और z किसके बराबर? 0 के बराबर। ये को सारणी दे रखी है, यानी सिद्ध करना आपको, टू प्रूव, सिद्ध करो। ठीक है, इसको देखते हैं अपन कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहले तो ध्यान से देखो, इसमें जो गुणधर्म है वो काम आ रहे हैं, सारे गुणधर्म काम आ रहे हैं। देखते हैं LHS, देखते हैं ये LHS यहां पर देखा A, B और C, फिर A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z और यह देगा x, y, z। ये दिया ये सारणी।
क्या लिखा हमने, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति स्तंभ के कुछ या सभी अवयव द्वारा दूसरे अवयव के योग के रूप में व्यक्त हो। तो देखो यहाँ से दूसरी जो पंक्ति है दो अवयव के योग के रूप में लिखी हुई है, तो इसे दो सारणी को योग के रूप में लिख सकते हैं अपन। देखते हैं डेल्टा बराबर ए बी और सी, ये ए बी सी एक्स वाई जेड। फिर दूसरी सारणी होगी वो होगी ए बी और सी 2x 2y 2z x y और z। देखो यहां से बहुत आसान है क्योंकि सारे गुणधर्म काम करेंगे, यहाँ दो गुणधर्म काम कर रहे हैं। एक तो पहले गुणधर्म में चूंकि सारणी फर्स्ट में R1 और R2, चूंकि यहाँ R1 व R2 बराबर है, और द्वितीय सारणी में दो सार गुणनखंड, ठीक, ये दिया हुआ है। तो पहली सारणी का मान तो शून्य हो गया और इसमें सारे गुणनखंड बाढ़ लेने यहाँ बचेगा ए बी सी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। देखो R2 और R3 बराबर आई, जब R2 और R3 भी बराबर होगी तो इस सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा अपने पास। इसलिए यहां लिख सकते हैं अपन 0 प्लस 2 गुणा 0 बराबर 0। ये RHS बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं हम, ठीक। ये 5 गुणधर्म हो चुके हैं। छठा गुणधर्म 6 7 8 3 गुणधर्म और बचे। इन गुणधर्मों को अपन अगले वाली वीडियो में करेंगे। इनको पांचों गुणधर्म को अच्छी तरह से पढ़कर ध्यान से याद करना और इनको कैसे लगाया जाता है ये हमें समझना ही केवल, जो भी हम पढ़ें उसमें किस तरह से इसको अप्लाई करें, ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जो गुणधर्म है वो किस तरह से, जैसे यहाँ पर अपन को पता नहीं था या जैसे ये याद नहीं होता, यदि की सारणी की पंक्ति या स्तंभ के अवयव दो या दो से अधिक अवयव के योग के रूप में दिए गए हों तो उन्हें दो सारणी के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर ये याद नहीं होता तो कैसे करते हैं यार, ये तभी तो अपन इसको कर पाए। ठीक है, धन्यवाद।